हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्हा स्टडी। तो चलिए आज हम लोग एक नए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। चलिए ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन अप्रैल 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बेंच जो था, सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने स्टे लगा दिया था। ठीक है, यानी रोक लगा दी थी। स्टे मीन्स क्या होता है, STAY। ये एक कोर्ट ये सब में यूज होने वाला टर्म है जिसका मतलब होता है रोक लगाना। उसने क्या किया, स्टे लगा दिया था वो उस बेंच ने, जिसे लीड किसने किया था, जिसके हेड कौन थे, DY चंद्रचूड़ जी। उन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था उसे उन्होंने क्या कहा, जिसमें उस ऑर्डर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट जो 2004 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर डिक्लेयर किया था। इसी ऑर्डर पे DY चंद्रचूड़ जी ने का जो बेंच था उन्होंने स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, उस ऑर्डर को रोक लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये ऐसा नहीं है, ये आप नहीं अभी मानेंगे, ये वहाँ रोक दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक कमीशन है जिसका नाम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यानी कि एक कमीशन बना हुआ है। प्रोटेक्शन मीन्स आपको पता होगा क्या होता है, रक्षा करना, रक्षा ऑफ चाइल्ड राइट। यानी कि एक ऐसा कमीशन है जो बच्चों के राइट्स मीन्स क्या होता है, हक। राइट्स मीन्स, एक सेकेंड, हाँ, तो प्रोटेक्शन मीन्स क्या हुआ, रक्षा, रक्षा करना। राइट्स मीन्स क्या हुआ, हक। तो एक ऐसा कमीशन जो बच्चों के हक की रक्षा करता है उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने क्या बोला, हैज़ टोल्ड, उन्होंने बोला हैज़ टोल्ड। यहाँ पे हैज़ टोल्ड है, यानी ये हमारा सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट एजुकेशन इम्पार्टेड इन मदरसाज, एजुकेशन इम्पार्टेड, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा, और इम्पार्ट मीन्स क्या होता है, प्रदान करना। इम्पार्ट मीन्स क्या होता है, प्रदान करना। इम्पार्ट, IMPART, इम्पार्ट मीन्स क्या होता है, प्रदान करना, किसी को देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उन्होंने ये जो कमीशन है, कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एजुकेशन, शिक्षा जो इम्पार्ट किया जा रहा है मदरसा में जैसे शिक्षा दी जा रही है, जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है, इम्पार्टेड मीन्स शिक्षा प्रदान करना, इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, वो सही नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, एंड इज देयरफॉर, और इसीलिए वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो सही नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, इस तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए ये क्या है, प्रोविज़न ऑफ राइट्स टू एजुकेशन एक्ट है, ये अगेंस्ट है। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, खिलाफ। किस चीज़ के खिलाफ है, तो प्रोविज़न ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो जो हर किसी को, हम आपको पता है इंडिया में सबके पास, हमारे पास बहुत सारे हमारे हक हैं, जिसमें से एक आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट।
हर किसी को शिक्षा का अधिकार है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो हमारा ये जो कमीशन है NCPCR, उन्होंने बताया कि ये जो मदरसा में जो एजुकेशन मिल रहा है वो प्रोविज़न जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट का उसके खिलाफ है, ठीक है। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, और प्रोविज़न जो हमारे यहाँ का जो है राइट टू एजुकेशन का उसके खिलाफ है। एंड दैट और टेक्स्ट बुक्स इन दीज इंस्टीट्यूशन टीच अबाउट द सुपरमेसी ऑफ इस्लाम, सुपरमेसी ऑफ इस्लाम। उन्होंने आगे ऐड किया कि और जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, यानी इन लोगों की जो किताबें हैं जो मदरसा में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस किसके लिए यूज हुआ है, तो ये मदरसा के लिए यूज हुआ है। तो मदरसा कई सारे हैं, तो इन सारे मदरसा में जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाता है उसमें वो भी क्या बताता है, वो क्या पढ़ाता है, वो क्या बताता है, सुपरमेसी ऑफ इस्लाम। सुपरमेसी मीन्स क्या हुआ कि सबसे ऊपर है इस्लाम, सुपरमेसी मतलब उसकी ताकत को बताता है कि इस्लाम जो है, या इस्लाम तो एक धर्म है, तो उसके बारे में बताता है कि कितना ज़्यादा ताकतवर है, कितना पावरफुल है, ये सबसे ऊपर है। तो ऐसा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें रखी। तो द NCPCR मेड इट्स सबमिशन ऑन सितंबर 11। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कमीशन है उन्होंने अपना सबमिशन रख दिया, कब, 11 सितंबर को 2024 में, इन अ क्लच ऑफ अपील्स अगेंस्ट एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ मार्च 2022। उन्होंने क्या किया NCPCR ने कि उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। कब रिपोर्ट सबमिट किया, एक सेकेंड, हाँ, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो ये इन्होंने अपने ये सारी बातें रखी, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने सबमिट किया 11 सितंबर को, और इन अ क्लच ऑफ अपील। और ये क्लच ऑफ अपील का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चेंज करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, और वो जो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर में चेंज, ताकि वो अपने ऑर्डर को चेंज कर सके आगे। जब जैसे सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में ऐसा ऑर्डर हो गया, तो अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए NCPCR, तो उन्होंने वहाँ पे क्लच ऑफ अपील रखा, जिसका मतलब होता है कि जो ऑर्डर हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप वो गलत है, आप उसे चेंज कीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए उन्होंने रखा, ठीक है। और ये डिसीजन किसने किया था, लोअर, जैसे हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से लोअर है, तो लोअर कोर्ट ने रखा था। उस डिसीजन को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वहीं उसे ही हम लोग बोलते हैं क्लच ऑफ अपील्स। यानी कि क्लच ऑफ अपील का मतलब होता है कि आप की कोर्ट के सामने, अपर कोर्ट के सामने जो पहले जो ऑर्डर हुआ है उसे चेंज करने के लिए अपील करना, उनके डिसीजन को चेंज करने के लिए अपील करना, ठीक है। चलिए, अगेंस्ट एन इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ पे वही है कि क्लच ऑफ अपील रखा किसके खिलाफ, जो हाई कोर्ट में हुआ था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, कब दिया था ऑर्डर, मार्च 2022 में, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ। और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या हुआ था, उन्होंने डिक्लेयर किया था, दैट हैड डिक्लेयर्ड द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है उत्तर प्रदेश का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या हो जाता है, असंवैधानिक है, मतलब इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, असंवैधानिक, असंवैधानिक है, ठीक है।
ऑन द ग्राउंड, और किस ग्राउंड पे उन्होंने ऐसा कहा? और ये जो उन्होंने हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया, ये किस आधार पे कहा? ये कहा कि ये वायलेट करता है, ये क्या करता है? वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है? मतलब कि आप, हमारा देश क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। हमारा देश कैसा है? एक सेक्युलर, जहाँ पे सभी कोई अपना कुछ भी मान सकता है। तो ये क्या बोला कि ये जो है, ये क्या करता है कि ये उस चीज़ को, सेक्युलरिज्म को के प्रिंसिपल जो है, जिस पे हमारा देश चलता है, उसको वायलेट करता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है सभी को, जो आर्टिकल 14 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, उसे भी ये, और ये किस चीज़ को वायलेट करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, और फंडामेंटल राइट्स को। ऐसा उन्होंने, ये उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया था। और इसी के अगेंस्ट में एनसीपीसीआर ने क्लच ऑफ अपील दायर किया, यानी कि उनके डिसीजन को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। वो उनके डिसीजन से खुश नहीं थे, इसलिए वो लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया बात कि ये उन्होंने क्लच ऑफ अपील डाली उत्तर प्रदेश में, जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में, और उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और इस ग्राउंड पे बोला था कि ये क्या करता है? ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ हमारा जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, हम जिस देश में रहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्म को बराबर मान्यता है, कोई कुछ भी कर सकता है। और जो उनका जो मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, उसको ये ब्रेक करता है। इसीलिए इसको ये नहीं हो पाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही आपने नहीं किया है। चलिए, अब बेंच ऑफ जस्टिस विवेक चौधरी बेंच था। आपको पता होगा कि कोर्ट में जब भी कोई ये होता है, केस होता है, उसमें एक बेंच बैठता है, ठीक है। बेंच ऑफ जस्टिस विवेक चौधरी एंड सुभाष विद्यार्थी, और सुभाष विद्यार्थी डायरेक्टेड, उन्होंने विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी ने डायरेक्ट किया था, यानी